हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको आपके हॉस्पिटल बैग में डिलीवरी के लिए क्या क्या कैरी करना चाहिए, क्या क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या आपको कैरी करना अवॉइड करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। बट बिफोर वी स्टार्ट, आई हैव अ वेरी स्मॉल रिक्वेस्ट. If you like this video, please do like and share with anyone who is in need of this information. Also, please आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए so that you keep on getting this informative videos. Now the first thing is आपको आपका डिलीवरी बैग कब पैक करना चाहिए. सो आइडियली जो है 36 वीक्स टू 37 वीक्स इज़ द टाइम जो आपका फुल टर्म माना जाता है. सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब आपको आपका हॉस्पिटल बैग कैरी पैक करके रेडी कर देना चाहिए. जो पहली चीज़ आपको आपके बैग में बिना भूले डालनी है वो है आपकी हॉस्पिटल की फ़ाइल. ये चीज़ जो है हम कई बार भूल जाते हैं बिकॉज वी आर मोर फोकस्ड ऑन क्या क्या लेके जाना है. पहले ही बिना भूले आप जो है अपनी हॉस्पिटल की फ़ाइल अपने बैग में रख लीजिए. उसमें आपके जो भी सारे स्कैन्स हैं वो होने चाहिए, आपकी जो भी प्रेस्क्रिप्शंस है वो होने चाहिए. इसेंशियली जो भी फ़ाइल आपने फॉलो करी है ड्यूरिंग योर इंटायर प्रेगनेंसी, उस फाइल को आप अपने बैग में रख लीजिए. उसके बाद जो है आपको आपके हॉस्पिटल के लिए आईडीज़ रखने होंगे. आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपका आईडी है वो आप कैरी कर लीजिए. उसके बाद अगर आप इंश्योरेंस के थ्रू जा रहे हैं तो आप इंश्योरेंस पेपर्स, आपका इंश्योरेंस कार्ड जो भी होगा, आप ये सारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पहले ही अपने बैग में रख लीजिए. और दूसरी चीज़ के तरफ जाते हैं तो दूसरी चीज़ जो है वो है अ पाउच ऑफ टॉयलेटरीज़. नाउ बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जो है टॉयलेटरीज़ दी जाती हैं. नाउ ये टॉयलेटरीज़ में क्या है, आपका लोशन, आपका लिप बाम, आपके हेयर टाइज. ऑल ऑफ दीज हॉस्पिटल्स हेयर टाइज नहीं प्रोवाइड करता है. जो हॉस्पिटल है वो आपको शायद शैम्पू, सोप ये सब प्रोवाइड करेगा. बट इफ़ यू हैव अ प्रेफरेंस एंड इट इज़ ऑलवेज़ गुड कि आप अपनी चीज़ें कैरी करें. मैंने अपनी बैग में ये सारी टॉयलेटरीज़ कैरी करी थी. हेयर क्लिप्स, योर हेयर पिन्स, your lip balm, your kajal, your face cream, or your shampoos, conditioners, all these things you can carry. Do check with your hospital. आपके हॉस्पिटल भी प्रोवाइड करते हैं. अगर आपको दैट इज़ ओके विद यू तो आप वो कर सकते हैं. बट इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव वन टॉयलेटरीज पाउच विद योर सेल्फ. Now let's go to the third important thing. The third important thing is nursing friendly clothes. तो आप जो है, आप जब हॉस्पिटल में पहुँचेंगे आपको हॉस्पिटल अपनी एक ड्रेस देगा. बट आई वुड सजेस्ट कि आप अपने भी कुछ कपड़े लेके जाइए जो फ्रंट ओपन हो ताकि आपको बेबी को फीड करने में आसानी हो. यूजुअली मैंने जो किया था वो मैंने 2 to 3 सेट ऑफ गाउन्स लिए थे. एंड मैंने इनको ऑनलाइन नहीं ख़रीदा था, मैंने इनको एक लोकल मार्केट से ख़रीदा था एट वेरी मिनिमल प्राइसेस. लाइक 300 to 400 का मुझे गाउन पड़ गया था. आई डिड नॉट वॉन्ट टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन द गाउन्स बिकॉज वो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए मुझे चाहिए था. और आप ऑनलाइन देखेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, स्पेशली द मेटर्निटी क्लोथ्स. यू कैन पिक योर मेटर्निटी क्लोथ्स फ्रॉम अ लोकल शॉप ऑल्सो, दैट इज़ फाइन. मैंने वही किया था. बट आप ये देखिए जो भी आप अपने लिए मेटर्निटी क्लोथ्स ले रहे हैं वो लूज़ हो, कंफर्टेबल हो आपके लिए, फ्रंट ओपन हो स्पेशली, ताकि आपको जब भी बच्चे को फीड करना हो तो वो आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल होगा. डू कैरी योर नर्सिंग क्लोथ्स ऑल्सो. उसके बाद जो आपको चीज़ कैरी करनी है वो है एक दुपट्टा. व्हेन यू आर नर्सिंग योर चाइल्ड, कई बार ऐसा होता है कि विजिटर्स आते हैं या फिर इवन द हॉस्पिटल स्टाफ कम्स. If you're not comfortable feeding the child in front of everyone, I would suggest कि आप एक दुपट्टा या एक स्टोल कैरी कर लीजिए so that whenever you have to feed the baby, आप वो दुपट्टे को ओढ़ के और अपने बेबी को comfortably फीड कर सकते हैं. एंड इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें भी आती है लाइक कवर करने के लिए. दोज आर वेरी एक्सपेंसिव बट आई थिंक एक दुपट्टा भी वही काम करता है जो the other expensive things do. Do carry a dupatta with yourself. Now coming back to the next important
थिंग इज़ सम स्नैक्स फॉर योर सेल्फ। नाउ कई बार जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी आपको स्नैक्स मिल जाते हैं, बट इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपने लिए कुछ स्नैक्स जो आपको खाने में पसंद हो, जो आपके लिए हेल्दी हो, वो आप अपने साथ थोड़े स्नैक्स कैरी कीजिए। बिकॉज डिलीवरी कितने टाइम चलेगी, आपका लेबर कितने टाइम चलेगा, वी नेवर नो, कई बार बहुत सारे घंटे भी लग जाते हैं। तो आप जो है अपने साथ डिलीवरी के टाइम के लिए थोड़ा हेल्दी स्नैक्स कैरी कीजिए। मैंने अपने लिए रोस्टेड मखानास कैरी करे थे। सो एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट आप अपने साथ कोई भी एक हेल्दी स्नैक्स कैरी कर सकते हैं। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ सम अंडर क्लोथ्स। सो आप जब बच्चे को फीड करते हैं, सो अगर आपके पास एक नर्सिंग ब्रा है, अगर आपने नर्सिंग ब्रा खरीदी हुई है, इट बिकम्स ईजियर बिकॉज नर्सिंग ब्रा जो है वो फ्रंट से ओपन हो जाती है। यू डोंट हैव टू लाइक रिमूव द एंटायर ब्रा एंड ऑल। तो आप नर्सिंग ब्रास में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड द फ्रंट ओपन ब्रास स्पेशली हेल्प यू कि आप अपने बच्चे को ईजिली फीड कर सकें। द सेकेंड थिंग इज़ आप अपने लिए थोड़े हाई वेस्ट अंडरवेयर्स लीजिए बिकॉज क्या होता है कि अगर आप सी सेक्शन के थ्रू जा रहे हैं, सो जो कट होता है दैट इज़ राइट अबव योर वजाइना। तो अगर आपकी अंडरवेयर्स लो वेस्ट है, इट इज़ पॉसिबल कि वो आपको कट पे लगेंगे। आई वुड सजेस्ट कि आप एक हाई राइज अंडरवेयर्स लीजिए ताकि आपके कट पे जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो, जो भी ड्रेसिंग है उस पर कोई भी रबिंग ना हो और जो आपका अंडरवेयर है वो उसके ऊपर जाए। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट यू शुड इन्वेस्ट इन आपके अंडरगारमेंट्स पे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग इज़ आप अपने साथ ईयरफोन्स कैरी कीजिए, एनी बुक्स दैट यू लाइक टू रीड वो कैरी कीजिए। आपका लेबर जो है वो कई टाइम तक रह सकता है, फॉर मैनी आवर्स टू अ फ्यू आवर्स। तो ज़रूरी है कि आप अपने लिए थोड़ा जो है आपका माइंड कहीं और भी जाए, आपको वो पेन कंटिन्यूसली फील ना हो। सो दैट इज़ वाई लिसन टू सम गुड म्यूज़िक। तो आप अपने साथ ईयरफोन्स डेफिनेटली कैरी कीजिए, या कोई बुक आपको जो रीड करने में अच्छी लगती है, जो आपको काम करती है। सो दीज बुक्स यू कैन कैरी विद योर सेल्फ। Now coming to the next important thing is the breast pads. सो आप जब डिलीवर करते हैं उसके बाद कई बार होता है कि बच्चा जितना आप मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं वो यूटिलाइज नहीं कर पाता है, उतना दूध नहीं पीता है। तो उस टाइम पे फिर लीक होना शुरू कर जाता है एंड आपके कपड़े गीले हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए आप एक ब्रेस्ट पैड्स ले लीजिए। डोंट बाय अ बिग पैकेट, क्योंकि कई बार जो है हम घर में यूजुअली दुपट्टा ओढ़ के भी उसे अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं या आप जब हॉस्पिटल में हैं और आपको वो अवॉइड करना है तो आप ब्रेस्ट पैड्स यूज़ कर सकते हैं। दीज आर मैंने बहुत छोटा पैकेट मंगाया था 10-12 पैड्स का और वो मेरे लिए कंफर्टेबल था। आई यूज़ टू यूज़ देम ओनली व्हेन आई यूज़ टू गो आउट। तो ब्रेस्ट पैड इज़ अनदर थिंग। और दूसरी चीज़ जो है वो है मैटर्निटी पैड्स। नाउ मैटर्निटी पैड्स जो है वो आपको आपका हॉस्पिटल भी प्रोवाइड करता है, बट एटलीस्ट मुझे जो पैड्स हॉस्पिटल से मिले थे मुझे वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगे थे। सो आई यूज्ड द पैड्स जो मैंने कैरी करे थे। न्यू मॉम्स के मैटर्निटी पैड्स मैंने कैरी करे थे। आई शो यू द पैकेट, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी। 1 से 2 पैकेट आई थिंक सफिशिएंट हो जाता है। जब आप हॉस्पिटल से वापस आ जाते हैं यू कैन गो बैक आपके रेगुलर पैड्स पे। सिर्फ हॉस्पिटल के टाइम पे आपको जो है वो ब्लीडिंग हैवी होती है, तो उस टाइम पे आपके लिए वो मैटर्निटी पैड्स काफ़ी कंफर्टेबल है। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अ निप्पल क्रीम। कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग में हमें आदत नहीं होती है और जब बच्चा दूध पीता है तो आपकी निप्पल्स कई बार सोर हो जाते हैं, वहाँ पे दर्द होने लगता है। तो वो सब अवॉइड करने के लिए आप निप्पल क्रीम यूज़ कर सकते हैं। क्रीम की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अगर आपको क्रीम में इन्वेस्ट नहीं करना है तो एक घरेलू तरीका है कि आप उस पर देसी घी लगाएं। दैट ऑल्सो वर्क्स वेरी फाइन। मैंने ट्राई किया हुआ है एंड इट इज़ नेचुरल वे। तो वो आपको फिर ये भी टेंशन नहीं होगी कि बच्चे को आप जब दोबारा दूध पिला रहे हैं तो कोई क्रीम उसके मुंह में जा रही है, ये भी आपको टेंशन नहीं होगी। आप अगर देसी घी भी यूज़ करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन। अगर आपको सीवियर प्रॉब्लम है उस चीज़ के लिए देन यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर दिस।
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप अपने लिए टॉवल्स कैरी कीजिए, आप अपने लिए थोड़े से टिश्यूज़ या हैंड टॉवल्स कैरी कीजिए। यूजुअली हॉस्पिटल भी प्रोवाइड करता है, बट फॉर हाइजीन पर्पस एटलीस्ट आई वुड सजेस्ट कि आप अपना टॉवल कैरी कीजिए जो सॉफ्ट हो, और हैंड टॉवल्स या टिश्यूज़ कैरी कीजिए, बिकॉज कई बार क्या होता है, कई सारा मेस क्रिएट हो जाता है व्हेन यू आर फीडिंग द बेबी और इवन अदरवाइज। तो उस सब के लिए आपको एक हैंडी टिश्यू हो तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। सो दैट इज़ वन थिंग यू शुड रिमेंबर। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ आप अपने साथ थोड़े से डिस्पोजेबल बैग्स या कैरी बैग्स कैरी कीजिए। जो भी आपके खुद के कपड़े गंदे हो गए हैं या कुछ भी बच्चे के भी जो कपड़े गंदे हो गए हैं, तो वो आपको जब दोबारा लेके आने हैं तो आप गंदे कपड़ों को एक अलग प्लास्टिक बैग में डाल के और इस तरीके से लेके आ सकते हैं। सो डू कैरी अ प्लास्टिक बैग विद योर सेल्फ ऑल्सो। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब आप हॉस्पिटल से वापस आएंगे अपने बेबी को लेके, आई एम श्योर यू वांट टू बी वेरी वेल ड्रेस्ड। सो आप अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस पहले ही सिलेक्ट करके रखिए, ऑर्डर करके रखिए, एंड कैरी दैट ड्रेस विद यू। आप जब हॉस्पिटल से वापस आएंगे तो उस ड्रेस को पहन के आइएगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि आपको हॉस्पिटल बैग में क्या कैरी नहीं करना है। सो जो चीज़ें आपको कैरी नहीं करनी है वो है पहले तो बहुत सारे क्लोथ्स, आप बहुत सारे कपड़े लेके नहीं जाइए। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो यूजुअली हॉस्पिटल आपको 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज कर देगा। अगर आपकी सिजेरियन सेक्शन होता है तो फिर डॉक्टर जो हॉस्पिटल जो है वो आपको 4 to 5 डेज़ में डिस्चार्ज कर देगा। सो आपको बहुत सारे कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज़ कीप योर बैग लाइट, आप थोड़े ही कपड़े लेके जाइए। सेकेंड थिंग इज़ आप जो है वो अपनी कोई भी वैल्यूएबल ज्वेलरी वगैरह आप पहन के नहीं जाइए, बिकॉज उसको संभालना एक अलग टेंशन हो जाती है। एंड हॉस्पिटल में आपको पहनना कई बार अलाउड भी नहीं होता है ड्यूरिंग योर डिलीवरी। सो आप जो भी वैल्यूएबल ज्वेलरी है आप उसको घर पे ही रख के जाइए। एंड डोंट कैरी अ लॉट ऑफ कैश। थैंकफुली अब ऐसा हो गया है कि हम डिजिटली हर चीज़ के लिए पे कर सकते हैं। सो आई डोंट थिंक आपको बहुत सारा कैश लेके जाना चाहिए, बिकॉज इट्स एन अननेसेसरी हेडेक, आपको उसका बार बार ध्यान रखना पड़ेगा। सो दीज आर द थिंग्स आप अवॉइड करिए लेके जाना। सो दिस वॉज द लिस्ट ऑफ वॉट यू शुड कैरी इन योर हॉस्पिटल बैग। आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको किसी भी चीज़ पे क्वेश्चन है या कहाँ से ख़रीदना है, क्या ख़रीदना है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर दोज क्वेश्चंस। जो सेकेंड वीडियो है वो होने वाली है कि आपको अपने बेबी के लिए क्या क्या कैरी करना है और अपने पार्टनर के लिए क्या क्या कैरी करना है। दैट विल बी इन वन वीडियो ओनली। I hope you like this video. I hope the information that I have provided is of help. So आप इस वीडियो को डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।